कर्म का फल, अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। दोस्तों, हम सब इस जगत में इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है तो किसी का देना होता है। इस बात को समझने के लिए एक कहानी से प्रेरणा लेंगे। कहानी से सीख। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। एक नगर में एक राजा रहता था। वो बहुत ही दयालु था। धर्म कर्म एक करने वाला था। उनके पास जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता ले से मना नहीं करता था। राजा ने ये काम अपने एक राज का खास व्यक्ति चुना हुआ मंत्री को दिया था। जो भी व्यक्ति उधार मांगने आता था, मंत्री उससे एक ही सवाल पूछता था कि भाई, तुम उधार कब लौटाओ, इस जन्म या फिर अगले जन्म। जो लोग ईमानदार रहते वो कहते, राजा जी, हम तो इसी जन्म आपका कर्ज चुकता कर देंगे। और कुछ लोग जो ज्यादा चालक एवं बेईमान होते ये कहते, राजा जी, हम आपका कर्ज अगले जन्म उधार वापसी की शर्त से। कुछ लोग राजा को सम थे और अपनी चालाकी पर कहते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने ये बात सुनी और वह राजा के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे मालूम था कि राजा अगले जन्म तक के लिए रकम उधार दे देते हैं। उसका मकसद उधार लेने से अधिक राजा की तिजोरी को देखना था। अब व्यक्ति ने राजा से कुछ रुपये उधार मांगे। राजा ने मंत्री को बुलाकर उधार देने को कहा। मंत्री ने व्यक्ति से पूछा, भाई, इस जन्म में लौटाओ या अगले जन्म में? व्यक्ति ने कहा, मंत्री जी, मैं ये रकम अगले जन्म। एन मंत्री ने तिजोरी खोलकर पैसे दे दिए। व्यक्ति ने भी तिजोरी देख ली और तय कर लिया कि इस मूर्ख राजा की तिजोरी रात में लूटकर चला जाऊंगा। वो रात में ही राजा के घर पहुंच गया और वहां गायों के तबेले में छिपकर राजा के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक वो व्यक्ति ने सुना कि गायें आपस में बातें कर रही है और वह व्यक्ति गायों की भाषा ठीक से समझ पा रहा है। औ का फल कैसे मिलता है? प्रेरक कहानी। एक गाय ने दूसरी से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना? उस गाय ने जवाब दिया, हाँ, आज ही राजा के तबेले में आई हूँ। राजा का पिछले जन्म का कर्ज उतारना है। और तुम कब से यहाँ हो? उस गाय ने पलटकर पूछा। तो पहले वाली गाय ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए हैं। वही मैंने राजा जी से कर्ज लिया था। ये कहकर कि अगले जन्म इन राजा से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं गाय बन गई और राजा के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उसका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी न हो जाती तब तक यह पढ़ना होगा। व्यक्ति ने जब उन गायों की बात सुनी तो होश उड़ गए और वहां बंधी गायों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म या फिर अगले जन्म से चुकाना ही होगा। वह हल्टे पांव राजा के घर की ओर भागा और जो कर्ज ले लिया था उसे फटाफट मंत्री को। दोस्तों, इस तरह से हर व्यक्ति को कुछ न कुछ देने के हिसाब चुकने होते हैं और इसी कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में हर कोई अलग अलग रूप लेकर आता है। जैसे कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी, कोई पिता तो कोई माँ, कोई पति तो कोई पत्नी, कोई मित्र तो कोई शत्रु बनकर आता है। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देने ही होते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल सभी को इस जन्म में न तो अगले जन्म में चुकाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार अगर अकारण कुछ बुरा होता है तो दुखी होने की बजाय सत्य को अब करना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वह हमारे कर्म का ही परिणाम है। कर्मफल से कोई न बच सकता है, अटल विधान है। आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी न किसी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर रहकर ही होता है। इसलिए दोस्तों, हमें कर्म करने में सावधानी रखनी आवश्यक है। इस तरह हम का फल इस संसार इस जग में ही रहकर भोगना पड़ता है। इस तरह हम ये समझ हुए
कहाँ गया है?